घोसी उपचुनाव के लिए अब घेराबंदी शुरू हो गई है। सभी पार्टियों के दिग्गजों ने घोसी में डेरा डालना शुरू कर दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए घोसी उपचुनाव किसी सेमीफाइनल से कम नहीं है। घोसी में इस बार टक्कर बीजेपी और सपा के बीच है, क्योंकि ना तो कांग्रेस ने और ना ही बसपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है। साथ ही कांग्रेस ने सपा के उम्मीदवार को अब समर्थन भी दे दिया है। घोसी में इस बार का उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2024 चुनाव को देखते हुए ये चुनाव सपा और इंडिया गठबंधन की साख का भी सवाल है, जिसको लेकर अब तमाम दिग्गजों के साथ अखिलेश यादव भी मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव खुद सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए प्रचार करने के लिए मंगलवार को घोसी जा रहे हैं, जबकि रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव समेत तमाम सपा के बड़े नेता घोसी में पहले से डेरा डाले हुए हैं। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव में सपा को इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों का भी समर्थन मिल चुका है। वहीं घोसी उपचुनाव में अब काले नाग की एंट्री भी हो चुकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को गरीबों का हक मारने वाला जहरीला काला नाग बताया है। उन्होंने कहा कि दूसरों के हक पर अखिलेश यादव जहरीले काले नाग की तरह फन फैलाए हुए बैठे हैं। आज समाजवादी पार्टी की छटपटाहट का कारण क्या है कि उनसे सब दूर चला जा रहा है। भाई खानदान के अलावा लगता है कोई और है ही नहीं। कोई भी पिछड़ी जाति से अगर बड़ा हो जाए तो सहन नहीं होता। कोई गरीबों के बीच में आगे बढ़ जाए तो उसके खिलाफ पैसा अभियान जहर उगलते हैं। शायद इस कोबरा नाग जो ऐसा जहर नहीं करता होगा। जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर हमलावर है। सपा प्रवक्ता राजीव राय ने पलटवार करते हुए कहा कि वो तो खुद ही भीख की मांगी हुई कुर्सी पर बैठे हुए हैं और बीजेपी पार्टी में उनकी तो कोई सुनता ही नहीं है। राजीव राय यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कोबरा तो शंकर जी के गले का हार है, जो जिस तरीके का होता है उसको उसी तरीके का नजर आता है। राजीव राय ने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य का काम ही है सुबह से लेकर शाम तक जहर उगलना। मौर्य को पता होना चाहिए कि कोबरा भोलेनाथ के गले का हार होता है, वो जो जहरीला व्यक्ति होता है उसको जहर ही दिखता है। तो जैसी जिसकी सोच होती है, अब उनका ये काम है सुबह से शाम तक दिन भर जहर उगलते रहना कि हाईलाइट हो, क्योंकि उनको कोई नोटिस तो लेता नहीं। माननीय केशव मौर्य जी, आप सिराथू से दुत्कारे हुए भीख मांगी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए आपको सब भिखमंगे नजर आ रहे हैं। अगर समर्थन मांगना, भीख मांगना है तो आदरणीय मोदी जी से, अमित शाह से कह दीजिए कि 26 पार्टियों जिसका कहीं एक सांसद और विधायक तक नहीं है, उतना भीख क्यों मांगे नाक रगड़ रगड़ के। तो सबसे बड़ा भिखमंगा कौन हुआ? उन्होंने कहा कि पिछले वर्ग के लिए काले नाग हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जब से वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री बने हैं, योगी आदित्यनाथ न उनकी चलने देते हैं, न उनका सम्मान रखते हैं, न उनका कोई काम होता है, न उनकी कोई पूछ है। इसलिए वो अपनी कुंठा में ये सारी बात योगी जी को कहना चाहते हैं। हिम्मत नहीं है, पद के लालच के कारण बोल नहीं पा रहे, इसलिए अखिलेश जी का नाम लेते हैं। जहाँ जहाँ अखिलेश जी का नाम लिया है, समझ लीजिए वहाँ योगी जी के लिए वो है, और उसको आप लगा लीजिए, आप केशव मौर्य की भावनाएं समझ जाएंगे। आपको बता दें कि दारा सिंह के सपा से इस्तीफा देने के बाद ही घोसी सीट खाली हो गई है, जिसके बाद अब घोसी सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर अब तमाम दिग्गजों ने डेरा डालकर घोसी में घेराबंदी शुरू कर दी है। लेकिन अब देखना होगा कि इस अग्नि परीक्षा में किसके सिर पर ताज सजेगा, क्योंकि इस चुनाव से कहीं न कहीं आने वाले 2024 चुनाव की कुछ तस्वीर तो जरूर साफ होगी।